प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। क्या जी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेरोगेटिव जो है वो गवर्नर का है। जब गवर्नर कोई फैसला लेंगे उसके बाद जाने की बात होती है, ना उससे पहले। कोई बात नहीं, खतरा नहीं है। जब फ्लोर बेस पे हाउस कन्वीन कर ले और वहां फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है कि सीएम साहब ये कहते हैं जल्दी नहीं है, पर सीएम साहब को ये भी आप माइनॉरिटी में तो है, आप माइनॉरिटी की सरकार कैसे चला रहे हैं? हाउ यू कैन अलाउ दैट माइनॉरिटी गवर्नमेंट टू रन? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री जी। एक महीना पहले जो किया उससे आज की पोजीशन डिफरेंट है। जेजेपी को आज के दिन में जेजेपी ने जो पत्र दिया है वो एक लीडर का उनका पत्र है, वो 10 एमएलए का पत्र है, वो बटी हुई नहीं बटी हुई उससे बड़ा फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ ठीक बात है। ठीक बात। क्या चीज बात बलाजपुर की ऑलरेडी खिलाफ उस बात के नहीं। बलराज एक मिनट दिमाग साहब, बलराज उनको विपक्ष में है। क्यों 40 पे खड़ी है? किस बात के लिए 40 पे खड़ी है? He is already in the position. He is not supporting the government. आप जबरदस्ती बलराजपुर को सरकार का समर्थन बना रहे हो और कुछ नहीं, उसमें है नहीं समर्थन में। अभी फोन पे बात करा दो, अभी फोन पे बात करा दो क्या? हाँ फिर क्या होगा? वो सरकार के खिलाफ है। उन्होंने पिछली बार भी जब वोट आया था उस टाइम भी नहीं किया था। आप इस बात को छोड़, बलराजपुर को हमारे साथ है बात। हाँ हम क्लेम कर रहे हैं और बलराजपुर को क्लेम कर रहे हैं। ऐसे कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जेजेपी के लीडर ने राइटिंग में लिख के दिया, हमारे सीएलपी के नेता ने गवर्नर को लिख के दिया। डेमोक्रेटिक फॉर्म नाम होते हैं, नाम के हिसाब से सब कुछ बनते। संविधान है, संविधान के हिसाब से फैसले होते हैं। हम करेंगे ना, जब करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन आएंगे पता लगेगा ना, कोई बात नहीं। ऐसे कहने से क्या बात होती है? जब उनका विप का उल्लंघन करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे तो उसका म्यूजिक भी तो फेस करेंगे। He is the leader of the house. उन्होंने हल्का उठाना विधायक के नाते नहीं, जेजेपी के विधायक के अंदर 5 साल आपने देखा, आप भी वहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे। नो, दिस इज नॉट लॉजिकल। दिस इज नॉट लॉजिकल। वरिष्ठ राष्ट्रीय बात है। हाँ जी, आपका दोबारा बीच में बोल रहे थे, समझ गए। नहीं, कोई हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों का मैंडेट देंगे, सरकार बनाएंगे। हम इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम सरकार नहीं बनाएंगे। प्रेसिडेंट रूल हम चाहते हैं और चुनाव चाहते हैं। और नहीं, दिवान साहब ऐसी बात नहीं है। आप हर एक बात को हाइपोथेटिकली मत ले जाइए, वो कोई बात नहीं। किसके? हम नहीं, हम काम बना कर रहे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैंने जवाब स्पेसिफिक दे दिया, स्पेसिफिक जवाब दिया मैंने। इस विधानसभा सत्र में
5 साल के वर्ष में सिर्फ 3 महीने शेष हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है 3 महीने के लिए कोई सरकार गठन नहीं करेगी। हम नया जनादेश प्राप्त करके लोगों के बीच में जाके लोगों का विश्वास हासिल करके ही सरकार बनाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? एक मिनट, एक इशू रह गया इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, उनके पास पावर है ना सब। ही इज टू टेक द प्रॉमिस। नहीं, हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया, हमने लिख दिया कि सरकार अवगत में है, उसके बाद जो कार्रवाई करनी है राज्यपाल ने करनी है। राज्यपाल के पास एक तो सरकार डिसमिस कर सकती है, सेकेंडली एसआर बोमई को फॉलो करने की जजमेंट को फॉलो करने के साथ ही हाउस कन्वीन करने के लिए सत्ता पक्ष को कह सकती है और उसका फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस को। ये बात ही एसआर बोमई का जजमेंट जो है वो एसआर बोमई का लैंडमार्क जजमेंट है, उसके मुताबिक भी जा सकते हैं, गवर्नर उसके मुताबिक भी जा सकते हैं। गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में एक डिग्निटी रहे राजनीति की। यहाँ पर तो सत्ता पक्ष जो है खरीद फरोख्त में, और जो मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री खरीद फरोख्त की बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे एमएलए टिकाऊ बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। एक इशू रह गया, उस इशू पे आता। जैसा कि आपको ध्यान है कि हिंदुस्तान में नई लोकसभा गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा का चुनाव 25 मई को छठे चरण में होने जा रहा है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और अधिकारियों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी, अपनी दायित्व निभाते हुए निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद की जाती है, निष्पक्ष चुनाव कराने में रहे, किसी दल के साथ ज़्यादा अपनी नज़दीकी या ज़्यादा अपनी जो है लगाव जो है वो प्रदर्शित ना करे। इस बारे में चुनाव आयोग जो है संज्ञान ले। और इसी के साथ साथ चुनाव के दौरान जो भी उम्मीदवार हैं, चुनाव आयोग उनकी सुरक्षा में जिस तरीके से अलग अलग सुरक्षा के मापदंड अपनाए जा रहे हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, तामझाम जो है सरकारी मशीनरी का उपलब्ध कराया जा रहा है। जब सब उम्मीदवार बराबर हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और हम समझते हैं प्लेइंग लेवल फील्ड जो है समान रूप से होना चाहिए, तो उसमें इस तरह की सुरक्षा के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है, और ये सुरक्षा के नाम पे मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मतदाता को गलत तरीके से, अनुचित तरीके से प्रभावित करने का भी काम किया जा रहा है। और इसमें हम ये भी पूछना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किस आधार पे Z+ सिक्योरिटी दी गई? अगर पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी दी जानी है तो हरियाणा में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और भी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। क्या कारण है कि एक ही पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की जो
Z+ सिक्योरिटी देके और वो कैंडिडेट भी हैं, तो हम मांग करते हैं कि सुरक्षा के नाम पे इस तरह का भेदभाव करके और अनुचित तरीके से मतदाताओं को जो है प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले और हम इस सुरक्षा का भेदभाव जो हो रहा है उसमें हम मांग करते हैं कि Z+ की सिक्योरिटी, मनोहर लाल एक कैंडिडेट भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको विड्रॉ किया जाए और जिस तरीके से अन्य उम्मीदवारों को सिक्योरिटी दी जा रही है उसी तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। यह नया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों का अलग तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, हम ये चुनाव आयोग से मांग करते हैं। विरोध और पॉलिटिकल मामला है, वो तो राजनीतिक मामला है। हमने उससे सिक्योरिटी वाला क्या, Z+ सिक्योरिटी, व्हाई इट इज गिवन टू द Z+, व्हाट इज दैट सेट टू हिम? वो मैनिपुलेटेड। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा वो है हमारे पास इस तरह की जो है हमारे आ रही है और पार्टी जो है इस तरीके से डिटेल जो है वो भी कार्रवाई करने जा रही है। हमने आज आपके माध्यम से इस बात को नोटिस में लाया, संज्ञान में लाया है कि आप चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और उनको भी इस बात की शिकायतें मिल भी रही है और आगे चल के पूरी डिटेल जो है हमारे कैंडिडेट उनकी जो है पूरी डिटेल कंप्लेंट्स भी आगे देने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जलपान के लिए आमंत्रित हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल है फाल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। अल्टीमेटली वो इस केस के अंदर बरी होंगे। ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक नतीजा है उनके ऊपर जो केस बनाए एंड सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है व्हाई अरेस्ट एट दिस स्टेज, जब इतना तुम्हारे पास सब कुछ था और अरेज करते हो, ईडी अरेज करती है, तो क्या जब चुनाव क्लियर हो गया सब कुछ उसी समय उसको अरेस्ट करना था? अगर ऐसी बात तो 6 महीने पहले क्यों अरेस्ट किया? वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी का अरेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट अब पूछो आवाज। हाँ जी, बिल्कुल लिखित में लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और ये जो अधिकारी है ये सरकार की फेवर करनी चाहिए और संविधान के मुताबिक उनको संवैधानिक ड्यूटी अपनी निभानी चाहिए, ना कि ऐसे करना। आइए हाँ जी, ये केजरीवाल जी का राज पार्टी का अपना फैसला होगा। हाँ जी, नहीं, चौधरी से मोटा कोई थ्रेट, पर खट्टर साहब को थ्रेट कहाँ से आ गई है हमारी समझ से बात नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट की चोट से जवाब दिया जाता है। इस तरह इसको हम भी करते हैं किसी की गाड़ी में। क्या जेजेपी अपना घर तो संभालने आपकी पूरी बात को समझ में आ रही, क्या करना, किस पे पथराव हुआ है? ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है।